राशन लेने के लिए गए तो हमारे साथ हाथापाई की गई। किसने हाथापाई की? जी, जो आंगनबाड़ी बैठी रहती है उन्होंने की। वो किसी प्रधान को प्रधान नहीं मानती और जितना भी उन पर गल्ला आता है वो कहती है प्रधान से हमारा कोई लेना। तो होता है तो राशन में बांटती ऊपर से मतलब धौंस दिखाती हैं। ये कौन सा तरीका? घर में बैठा कुछ वगैरह छुट्टी कहते हैं उनसे जो चाहो कर ले। में पास शासन का आदेश है, इसमें देख सकते हैं प्रधान के बिना ये राशन नहीं वितरण कर सकती, नहीं बांट सकती, लेकिन प्रधान को ना खबर होने के बाद भी ये ऐसा कर देती हैं क्योंकि घोटाला करती हैं ये सब। बुलंदशहर के कलेक्ट्रेट गेट पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा गांव के प्रधान यहाँ पर मौजूद है। थोड़ा कैमरा इधर घुमाएं। और उनके साथ साथ सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। इनका कहना है कि जो आंगनबाड़ी ने इनके खिलाफ तहरीर दी है, गांव कुछेजा ग्राम प्रधान के खिलाफ जो तहरीर दी है वो गलत है। आरोप है कि प्रधान ने उनके साथ मारपीट की, उनके साथ बदतमीज़ी की, खींचतानी की थी। क्या कुछ पूरा मामला था? थोड़ा बताइए आप लोग जो यहाँ पहुँचे हैं, आप बताइए क्या नाम है आपका? जी, मुस्लिमा। हाँ बताइए। जी, हम गए थे, हम अपने बच्चे के टीका लगवाए थे, हमने 4 टीके पूरे किए और हम राशन लेने के लिए गए तो हमारे साथ हाथापाई की गई। किसने हाथापाई की? जी, जो आंगनबाड़ी बैठी रहती है उन्होंने की। मगर आंगनबाड़ी का तो जो ये आरोप है, 2 दिन पहले उन्होंने तहरीर दी है एसएसपी साहब को कि जो वहाँ पर ग्रामीण मौजूद थे उन्होंने बदतमीजी की थी। जी हाँ, सुनीता। और फिर उसके बाद हम प्रधान के पास गए तो प्रधान ने हमारी तरफ आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि इनको राशन मिलना चाहिए, तो उन्हें झूठा इल्ज़ाम लगाया गया कि मार। क्या नाम है गाँव के प्रधान का? जी, आकिल। आकिल जी। अगर आकिल वहाँ पहुँचते हैं जी। और उनके साथ 1-2 उनके समर्थक थे, जी। ये कहते हैं कि जो सुनीता बता रही हैं उनका नाम, उन्होंने तहरीर दी और उनके साथ सैकड़ों आंगनबाड़ी यहाँ पर पहुँची थी। उनका कहना था कि सुनीता के साथ बदतमीजी हुई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक मिनट, आपका क्या नाम बहन जी? गीता। गीता। गीता, आप कहाँ की रहने वाली हैं? कुछेजा गाँव की। क्या वाकई आंगनबाड़ी जो यहाँ तहरीर देकर गई है वो गलत है? गलत बिल्कुल गलत है। गलत है। कई गांव के यहाँ पर प्रधान मौजूद हैं। प्रधान जो गांव कुछेजा के प्रधान है उनके समर्थन में यहाँ उतरे हुए हैं। सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं। कहाँ के हैं आप रहने वाले? मैं हाथमाबाद से प्रधान हूँ जी। क्या मामला है? क्यों मामला ये है, जो आंगनवाड़ी हैं उनका मिजाज चौथे आसमान पे है। वो किसी प्रधान को प्रधान नहीं मानती और जितना भी उन पर गल्ला आता है वो कहती है प्रधान से हमारा कोई लेना। गाँव का भी यही हाल है? सारे गाँवों का, पूरे जिले में यही हाल हुआ पड़ा है। आंगनवाड़ी से ये नहीं कह सकते कि तुम किसी को दे दो, वरना अगले दिन वो कंप्लेंट कर देगी, क्योंकि उनका संगठन बना हुआ है। प्रधान जी हैं आप? प्रधान सब प्रधान ही है। ग्राम प्रधान का भाई हूँ। हाँ, आप कहाँ हैं? कुछेजा। ग्राम से। कुछेजा। अच्छा, आप और दूसरे कौन? प्रधान और कौन से हैं? और मिलने गए डीएम साहब के पास। डीएम साहब के पास। डीएम साहब के पास हैं। और इंचार्ज के पास। अच्छा, आप बताएं। बताना यही है, ये जितना भी राशन आता है सब ब्लैक कर देती हैं, कुछ नहीं बांटती। हमारे घरवाली को मिलना चाहिए, छोटा बच्चा है, कुछ नहीं देती है, सब बेच खाती है, अपना पेट भर रही है। मगर और प्रधान जी पे झूठा आरोप लगाया है, झूठा। ना इन्होंने बदतमीजी करी, ना कोई मारपीट करी। राशन की बात मैं कह दूं, मेरी बातचीत हुई थी उनसे। उनका कहना साफ तौर से ये था कि 3 महीने में एक बार आता है और पीछे से ही कटपिट के उनके पास तक थोड़ा बहुत पहुंचता है, वो आप लोगों तक पहुंचा देती हैं। नहीं, कोई नहीं पहुंचता, कुछ नहीं जाता, सबको। एक बात बताइए, जिनके पास जाता है वो बच्चे भी तो आए हुए हैं आपके सामने। उन बच्चों को, उन लेडीजों को आवाज़ पहुंचाइए ना आला अधिकारी तक कि वो बच्चे भी आए हुए हैं। अगर जो उन्हें मिलता है तो उन्हें साथ भी तो लेकर आए हम लोग। आप देखिए, आप कैमरा इधर घुमाइए, तमाम औरतों को और बच्चों को उनके गोदी में देखिए ना कि बच्चे को नहीं मिल पाता। क्या कहती हैं? कहती है कि इतने सारे बच्चे पैदा कर लेती हैं और राशन नहीं दिया जाता और बोला जाता है, कहा जाता है कि अगर हम राशन के लिए जाते हैं कि इतने बच्चे कर लेते हैं राशन के लिए, राशन अपना लेकर खाइए। वो खुद बेच लेती हैं, राशनों को देती नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि राशन गरीबों का। और भी प्रधान जो वहाँ इनके समर्थन में आए हुए हैं वो प्रधान नाम। हाँ सर, कहाँ के प्रधान हैं आप? मैं मऊखेड़ा से हूँ। मऊखेड़ा। क्या नाम है आपका? खालिद। हाँ खालिद जी, आप यहाँ कैसे आए आज बताइए? मैं इसी पिगड़ा में आया हूँ, जो आंगनवाड़ी जो राशन का वितरण सही नहीं कर पा रही है। तो शहर जो है, आपके गाँव में भी यही हाल है? हर जगह यही हाल है। हाँ सर, क्या नाम है? सुनील चरोरा। आज ये बहुत बड़ी समस्या है, पिछले कई सालों से चली आ रही है। आंगनबाड़ियाँ पुरस्कार बांटती नहीं है
और गांव का आदमी आंगनबाड़ियों के खिलाफ शिकायत नहीं करता, प्रधान से कहता है। प्रधान को मौके पे बुला लिया कि जी ये सर हमें वो पोषाहार नहीं मिल रहा। प्रधान ने आंगनबाड़ी से कहा, ये आखिर प्रधान जी हमारे कुछेजा से जो मंडी चौकी में पड़ता है, उन्होंने आंगनबाड़ियों से कहा भाई तुम पोषाहार क्यों नहीं बांट रही। तो उन्होंने पोषाहार तो बांटा नहीं और उन पे उल्टी प्रधान पे और गांव के लोगों पे जो शिकायत कर रहे थे एक छेड़छाड़ी का मुकदमा लगा दिया। बहरहाल वो तो कप्तान साहब ने वो झूठा पाया गया, उसे वापस करा रहे हैं और डीएम साहब से आंगनबाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए वो दिखाएं ज्ञापन। आंगनबाड़ी परसों यहाँ मेरी बात हुई थी, मैंने खबर भी चलाई है, वो अल्टीमेटम देकर गई हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, अगर उनकी तहरीर पर कार्रवाई नहीं होती है तो वो धरने पर बैठ जाएंगे। नहीं, ये तो पुलिस का काम है जांच का कि आंगनबाड़ी सही बोल रही है या गांव की जनता सही बोल रही है। गांव में कप्तान साहब जांच करा रहे हैं और आंगनबाड़ी सही है या गांव वाले गलत हैं, ये तो गांव की जनता और ये पुलिस का काम है। लेकिन बहरहाल हम ये कह रहे हैं कि जब जांच हो जाए पुलिस की और जब उसके बाद आंगनबाड़ी गलत पाई जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप कहाँ के हैं? मैं कुछेजा प्रधान हूँ। अच्छा, आप कुछेजा प्रधान। आपके ऊपर आरोप लगा है कि आपने मारपीट कर दी उनके साथ। नहीं, मुझे फ़ोन करा उन्होंने स्कूल में, स्कूल में मैं पहुंचा, मैं जो राशन आया वो सगला राशन बांट दो, इस बात मेरे बिल में लगा दिया। उन्होंने बदतमीजी करी है वहाँ सगली हेड मास्टर नहीं भी है वहाँ, BLO सगली है वहाँ, पुलिस स्टाफ है, मैंने कुछ ना कहा उनसे। तो वो सब आपके समर्थन में है? सब मेरे समर्थन में, सब हाँ मेरे समर्थन में, सब पुलिस स्टाफ। कई गाँव के प्रधान यहाँ मौजूद हैं। अगर आंगनबाड़ी धरने पे बैठना चाहते हैं बता दो, हम भी प्रधान पूरे संगठन जो ब्लॉक के पूरे जिले के प्रधान धरने पे बैठेंगे अगर ये मुकदमा। आप कहाँ के हैं? मैं प्रधान जिले जी, क्या नाम है? खुश मोहम्मद नाम है जी बताएं। एक बात तो बताओ, एक तो राशन में बांटती ऊपर से के मतलब धमक दिखाती हैं ये कौन सा तरीका है? धरने बैठा कुछ वगैरह छुट्टी कह देना उनसे, जो चाहो कर ले में तरीका है कुछ। कोई आरोप है कि मारपीट की गई। कुछ भी नहीं बोला उन्होंने, मैं जबान से कुछ भी बोल दूं, जबान से कुछ भी बोल सकता हूँ मैं, ऐसा थोड़ी है। पूरा गांव मतलब पूरा गांव तो गवाही दे, कोई तो बोला मारपीट करिए, गाली गलौज करिए, माल पहुंचा ही नहीं वहाँ तक। कोई ये पहुंचने के बाद में कोई बात तो नहीं ना भाई, यही कहिए तुम अपना राशन पूरा लिस्ट दिखा। आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, इनके ऊपर जो आप जैसा कहना है कि झूठी तहरीर इनके खिलाफ दी है, तो इनके समर्थन में आए हैं। सब समर्थन में है, सब प्रधान संगठन के 70 के 70 प्रधान जो इनके साथ हैं, प्रधान जी के पूरे जिले का प्रधान साथ है। तो हम लोग सब लोग एक पैर पे खड़े होकर इन आंगनवाड़ियों के खिलाफ आवाज घर में रखवा रहे हैं उनसे, जो आ रहा है उसे बांटोगे ना बांटो, गवर्नमेंट क्या के लिए दे रही है? अगर हमारे अब बात तनातनी पर यहाँ पर हो गई है, क्योंकि जो आंगनबाड़ी हैं वो भी साफ तौर पर यही कह रही थी कि हम धरने पर चले जाएंगे अगर कार्रवाई नहीं होती है। कुछ कहना चाहते हैं? ऐसा है, जब प्रधान जी के पास फोन किया तो प्रधान जी ने डीलर साहब को भी बुलाया और कमेटी के 10-5 आदमियों को बुलाया। आप भी थे वहाँ? हाँ, मैं भी मौजूद था वहाँ पर। जब आपका क्या नाम है? मेरा नाम देविंदर सिंह है जी। अच्छा, तो वहाँ पर बुलाया, तो वहाँ पे बुलाने के बाद में उन्होंने प्रधान जी ने ये कहा आंगनबाड़ी के जो मगर देख सकते हैं पीछे जनता जो है सभी लोग हैं यहाँ, हिंदू मुसलमान सब हैं और हमारे यहाँ का वो है भाईचारा बहुत अच्छा बना हुआ है। मुझे एक मुद्दा मैं सुनिए इधर बोलते रहिए। ये ऐसा है, देखिए मैं समझाऊं, जहाँ तक गांव की ये राजनीति है उसमें जो BLO और ये जो है आंगनवाड़ी जो है उनके पति चुनाव लड़े थे और वो हार गए। मुझे कहीं ना कहीं लगता है मुसलमानों और हिंदुओं का जो मामला बनाना चाह रहे हैं वो केवल और केवल चुनाव की राजनीति के लिए जो है वो हमसे बदला रहे हैं, क्यों वो खुद हारे। हिंदू मुसलमान की हम बात नहीं करेंगे। हाँ, मैं जो है प्रधान जी के साथ था, ठीक है। प्रधान जी के 2 शब्द हुए थे खाली, ऐसी कोई बदतमीजी नहीं या उनसे भी कोई नहीं। हमारे गांव में बड़े बुजुर्ग हैं, उनके भी थे, अगर जो हमने ऐसी कोई गलती करी तो वो हमसे भी, वो हमारे बड़े बूढ़ों को लेकर बैठते, आप भी बैठते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये तो एक दबाव बनाने वाली बात है कि पूरी 5 साल हम मनमानी करेंगे अगर जो अब दबाव बना लेंगे। इन्होंने 100 नंबर पर फोन भी किया था, 100 नंबर वाली गाड़ी भी गई थी वहाँ पे जो सहायक, जो आंगनबाड़ी सहायक होती हैं उनसे पूछताछ की और फिर वहाँ पे जो मैडम है उपस्थित हेड मैडम है और भी सहायक मैडम है उनसे पूछताछ की, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो कोई बदतमीजी नहीं हुई है। तो बोले कि हमारे पास तो चौकी से फ़ोन आया है, बोले यहाँ पे तो कोई बदतमीजी नहीं हुई है, बोले गलत मैसेज कर दिया आपके पास। थोड़ा सा एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, अभी 2-4 दिन पहले आंगनबाड़ी वहाँ पोषाहार बांटने के लिए पहुँचती हैं, मगर वहाँ जैसे पोषाहार ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा था। ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी अब बात करेंगे। तो वहाँ ग्राम प्रधान को बुलाया जाता है, ग्राम प्रधान मौके पर पहुँचते हैं और आंगनबाड़ी से कहते हैं कि आप जो पोषाहार है वो टाइम पर नहीं दे पाते हैं। इसी बात को लेकर उनमें कहासुनी हो जाती है और कहासुनी होने के बाद में जो आंगनबाड़ी
समूह है वो यहाँ पर पहुँचता है और एसएसपी को तहरीर देता है कि जो ग्राम प्रधान है उसने हमारे साथ बदतमीज़ी की है, खैंचातानी की है, उनके जो समर्थक हैं उन्होंने बदतमीज़ी की है। आज यहाँ पर जो ग्राम प्रधान पहुँचे हैं तकरीबन 15 से 20 गाँव के प्रधान यहाँ इस वक्त मौजूद हैं जो समर्थन में यहाँ पर आए हुए हैं कि जो ग्राम प्रधान है उसके ऊपर गलत आरोप लगाया गया है। क्या ये आरोप गलत है या सही है? आपसे हम बात कर लेते, पीछे आप खड़े हुए हैं, आप बताइए क्या आप वहाँ मौजूद थे जब ऐसा हुआ? क्या हुआ था? हम मौजूद है। क्या हुआ था? क्या इनको राशन क्यों नहीं देती है? तो उन्होंने ये कही कि राशन हम नहीं देंगे और हम रिपोर्ट करेंगे। 2 साल के बच्चों को राशन नहीं देती हैं। हाँ। राशन नहीं दे रहे थे? हाँ। तो बुला के कौन लाया था? प्रधान जी को बुलाया था। आप लाए थे? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन्होंने राशन नहीं दिया, नुका दी सोमवार को राशन बटेगा। अच्छा। और प्रधान जी पर आरोप मगर प्रधान जी पर आरोप ये लगाया गया कि प्रधान जी ने आते बदतमीजी की और मारपीट की। नहीं कही ये ग्रामीण है और ग्रामीणों का साफ तौर से कहना ये है कि ग्राम प्रधान पर जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं और गलत हैं। जी एलआर लोग हैं, थोड़ा सा इनसे आपका क्या नाम है? मेरा नाम इलियास है जी। अच्छा दिखाइए, ये सब ये थोड़ा साइड दे दीजिए, थोड़ा साइड दे दीजिए। हाँ बहन जी आपसे बात कर लेते हैं, आपसे बात, क्या नाम है आपका? किरण। क्या आपको पोषाहार मिलता है? नहीं मिलता? नहीं मिलता। 3 महीने में एक बार मिलता है, तब भी नहीं मिला? नहीं मिला। नहीं ऐसा है, ग्रामीण यहाँ मौजूद उनके दबाव में तो नहीं बोल रहे? नहीं मिला। अच्छा मिलता ही नहीं है। आपको मिलता है बहन जी? नहीं। क्या नाम है आपका? पूजा। 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 आपको भी नहीं मिला? ना बताती ना घर पर। तो ग्रामीण बहुत से हैं और बच्चों को लेकर यहाँ पर जो पोषाहार की वाकई हकदार हैं, जो जिनके बच्चे छोटे हैं उनको पोषाहार मिलता है, मगर उसके बावजूद भी सरकार की जो नीतियाँ उनको चूना लगाने का काम चल रहा है और साफ तौर से ये इनका कहना है कि नहीं मिलता। मिलता है कि नहीं? जी नहीं मिलता। सच बताइए, मिलता है? बिल्कुल भी नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। ये हमारे पास शासन का आदेश है, इसमें देख सकते हैं प्रधान के बिना ये राशन नहीं वितरण कर सकती, नहीं बांट सकती, लेकिन प्रधान को ना खबर होने के बाद भी ये ऐसा कर देती हैं क्योंकि घोटाला करती हैं ये सब। चलिए फिलहाल तो जो ग्रामीण है उनका भी साफ तौर से कहना ये है कि ग्राम प्रधान पर जो आरोप लगाए हैं वो गलत हैं। अब देखते हैं कि जो पुलिस जाँच करेगी उसमें क्या होता है।